स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे शुगर इंडस्ट्री के बारे में। शुगर इंडस्ट्री के ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में देखेंगे, क्या इतिहास रहा है और अभी प्रेजेंट में क्या उसकी स्थिति है हमारे देश में, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद से शुगर इंडस्ट्रीज के सामने कौन कौन सी समस्याएं हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहां पे बोल रहा है शुगर इंडस्ट्री ऑक्यूपाइज द सेकेंड प्लेस इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर इंडस्ट्रीज ऑफ द कंट्री। ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये दूसरे नंबर पे है हमारे देश में। शुगर इंडस्ट्री इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ये एक बहुत ही पुरानी इंडस्ट्री है हमारे देश में। देखिए, शुगर का जो इतिहास रहा है, सबसे पहले क्रिस्टलाइज शुगर हमारे इंडिया में ही बना था। मतलब जो दानेदार चीनी होती है वो सबसे पहले इंडिया में मैन्युफैक्चर हुई थी मौर्य काल में। यानी कि कितना डेवलप्ड था हमारी सोसाइटी, हमारा सिविलाइजेशन शुगर के क्षेत्र में। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो इंडस्ट्री है ये एक काफी लंबे अरसे से ग्रोथ में थी हमारे देश में। सबसे पहला जो चीनी का कारखाना है वो बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट में 1903 में स्टैब्लिश्ड हुआ था। लेकिन जो शुगर इंडस्ट्री का डेवलपमेंट, जो गोल्डन पीरियड स्टार्ट हुआ, वो 1921 के बाद स्टार्ट हुआ। जैसा मैंने बताया, आप लोग की एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आएंगे वो शुगर इंडस्ट्री के प्रेजेंट पोजीशन और प्रॉब्लम के बारे में लिखने से रिलेटेड आएंगे। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा क्या शुगर इंडस्ट्री के हिस्ट्री के बारे में लिखोगे कि आखिरकार शुगर इंडस्ट्री का क्या हिस्ट्री रहा है, जो पहला चीनी का कारखाना था वो कहाँ पे, किस जगह पे हमारे देश में स्टैब्लिश्ड हुआ और किस तरीके से ग्रोथ हुआ। 1921 के बाद जब गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन देना शुरू किया, in 1921 when protection was provided to this industry by the government, ये जो एरा यहां से शुरू हुआ, ये गोल्डन एरा शुरू हुआ। 1931-32 में जहां सिर्फ 32 चीनी की मिलें थी, in 1931-32 there were only 32 sugar factories in the country and their gross output was only 1.6 lakh tons। सिर्फ 32 चीनी मिली थी और उनका जो प्रोडक्शन था, एनुअल प्रोडक्शन सिर्फ 1.6 लाख टन था। लेकिन 1939-40 में जो शुगर मिल्स की जो संख्या है वो बढ़ करके 145 हो गई। आप देख सकते हो कि सिर्फ 9 से 10 सालों में 32 शुगर फैक्ट्रीज थी जो बढ़ के 145 हो गई। जहां 1931-32 में एनुअल प्रोडक्शन 1.6 लाख टन था, वो बढ़ करके 1939-40 में 12.4 लाख टन हो गया। यानी जब 1921 के बाद से गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन देना शुरू किया, गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल एड देना शुरू किया, गवर्नमेंट ने उस तरीके से ध्यान देना शुरू किया शुगर इंडस्ट्रीज पे, तो शुगर इंडस्ट्रीज में काफी जो है ग्रोथ आया। 1950 के बाद गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन देना बंद कर दिया क्योंकि शुगर इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा जो है ग्रोथ होने लगा था और जो गवर्नमेंट हमारी है वो कहीं ना कहीं उनको और सारी एक्टिविटीज़ और सारी इंडस्ट्रीज पे भी अपना कहीं ना कहीं फोकस करना होता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए 1950 के बाद से गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन देना शुगर इंडस्ट्री को बंद कर दिया। तो ये जो 1932 से लेकर के 1950 का जो एरा है, ये 18 सालों का, इसको हम लोग गोल्डन एरा बोल सकते हैं। इस एरा में शुगर इंडस्ट्री ने बहुत ज्यादा ग्रो किया है। तो आप लोग जब ब्रीफ हिस्ट्री लिखना एग्जामिनेशन में, तो आप लोग ये जरूर देना कि कब से कब तक का पीरियड जो है शुगर इंडस्ट्री के लिए गोल्डन एरा का पीरियड रहा है, और आप डेटा जरूर शेयर करना, जो डेटा भी मैंने डिस्कस किया। तो ये था थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री हमारे शुगर इंडस्ट्री के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेजेंट पोजीशन ऑफ शुगर इंडस्ट्री। अभी वर्तमान में क्या स्थिति है शुगर इंडस्ट्री की हमारे कंट्री में। सबसे पहला है नंबर ऑफ शुगर मिल्स। एट प्रेजेंट देयर आर 480 शुगर मिल्स इन द कंट्री। अभी
480 चीनी की मिलें हैं हमारे देश में, जिसमें से 50% जो है प्राइवेट सेक्टर में है और 50% जो है वो पब्लिक सेक्टर में है। हम प्रोडक्शन के बारे में फिर क्या करेंगे, मेंशन करेंगे अपने आंसर में कि अभी प्रेजेंट में प्रोडक्शन का क्या पोजीशन है, क्योंकि ये प्रेजेंट पोजीशन पूछ रहा है। इसमें हम अपने मिलों की स्थिति के बारे में बताएंगे कि शुगर मिल कितने हैं, कितने पब्लिक सेक्टर में है, कितने प्राइवेट सेक्टर में है। फिर प्रोडक्शन के बारे में बताएंगे कि एनुअल प्रोडक्शन अभी कितना हो रहा है। तो यहां प्रोडक्शन में क्या है, इंडिया फेल बैक टू सेकेंड प्लेस इन शुगर प्रोडक्शन ड्यूरिंग 2019-20। इंडिया दूसरे नंबर पे खिसक के चला आया है 2019-20 में शुगर के प्रोडक्शन में। पहले वो एक नंबर पे था, लेकिन अभी उसकी पोजीशन दूसरी हो गई और एक नंबर पे ब्राजील चला गया है। इंडियाज इकोनॉमी प्रोड्यूस 28.9 मिलियन मैट्रिक टन ऑफ शुगर। जो इंडिया है हमारा वो 28.9 मिलियन मैट्रिक टन शुगर प्रोड्यूस करता है, जो कि टोटल वर्ल्ड के शुगर प्रोडक्शन का 17% है। 2018-19 में जो शुगर का प्रोडक्शन हुआ हमारे यहाँ वो 28.9 मिलियन मेट्रिक टन हुआ, जो कि पूरे वर्ल्ड के टोटल शुगर प्रोडक्शन का 17% था। हम पहले नंबर 1 पे थे, लेकिन अभी हमारी स्थिति दूसरी है और ब्राजील जो है अभी फर्स्ट पोजीशन पे है। तो ये था प्रोडक्शन का प्रेजेंट पोजीशन कि हमने 2018-19 में क्या कितना प्रोडक्शन किया शुगर का। हम लोग अब देखेंगे कंजम्पशन। द कंट्रीज एनुअल शुगर कंजम्पशन स्टूड एट 25-26 मिलियन टन। हम कंज्यूम कितना करते हैं, 25 से 26 मिलियन टन। Indian Sugar Mills Association has pointed out that while India is among the largest producer of sugar, जहां इंडिया जो है एक बहुत बड़ा चीनी निर्माता है, मतलब वहां पे बहुत ज्यादा चीनी का प्रोडक्शन होता है, लेकिन उसका जो पर कैपिटा कंजम्पशन है वो अभी भी सिर्फ 19 केजी है। यानी कि एक व्यक्ति पूरे साल में सिर्फ 19 केजी चीनी खाता है, जबकि अगर हम वर्ल्ड के एवरेज शुगर कंजम्पशन का अगर हम रेशियो देखें, रेट देखें, तो वो है 23.5 केजी। यानी कि वर्ल्ड के जो एवरेज शुगर कंजम्पशन रेट से हमारा जो पर कैपिटा शुगर कंजम्पशन रेट है वो बहुत ही क्या है, कम है। तो ये था क्या, प्रेजेंट पोजीशन कंजम्पशन के सेक्टर में कि कितना हमने क्या किया, कंज्यूम किया। हम लोगों ने देखा कि कितनी चीनी की मिलें हैं हमारे देश में, कितने पब्लिक सेक्टर में है, कितने प्राइवेट सेक्टर में है। हम लोगों ने देखा कि हमने कितना रिसेंट में प्रोड्यूस किया है शुगर, कितना हमने कंज्यूम किया। अब हम देखेंगे एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग में अपना प्रेजेंट पोजीशन। एक्सपोर्ट के सेक्टर में हम बात करें तो इन फाइनेंशियल ईयर 2019 द एक्सपोर्ट वॉल्यूम ऑफ शुगर वाज एस्टिमेटेड टू बी ऑलमोस्ट 4 मिलियन टन अक्रॉस इंडिया। हमने ऑलमोस्ट 4 मिलियन टन का क्या किया, एक्सपोर्ट किया। दिस वाज सिग्निफिकेंट इंक्रीज फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स एक्सपोर्ट वॉल्यूम ऑफ ओवर 1.7 मिलियन टन। हमने 2019 में 4 मिलियन टन शुगर का क्या किया, एक्सपोर्ट किया, जो कि पिछले साल की तुलना में यानी 2008 की तुलना में क्या था, उसमें ग्रोथ था 1.7 मिलियन टन का। मैं बार बार एक चीज दोहरा रहा हूं कि हमको प्रेजेंट पोजीशन बताना है, अभी क्या स्थिति है, और उससे हम क्या करेंगे, डेटा शेयर करके कंपेयर कर देंगे कि पहले से हमारी स्थिति बेहतर हुई है या खराब हुई है। अगला हम लोग देखेंगे लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री। कहां कहां पे हमारे यहां चीनी की मिलें हैं। उत्तर प्रदेश इज हैविंग मैक्सिमम नंबर्स ऑफ शुगर मिल्स इन द कंट्री। देश में सबसे ज्यादा चीनी की मिलें उत्तर प्रदेश में हैं, बट महाराष्ट्र कंट्रीब्यूट्स नियरली 1/3 ऑफ टोटल शुगर प्रोडक्शन इन द कंट्री। टोटल शुगर प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन अगर किसी स्टेट का है तो उत्तर प्रदेश का नहीं, वो महाराष्ट्र का है। लेकिन सबसे ज्यादा चीनी की मिलें कहां पे हैं, तो वो उत्तर प्रदेश में हैं। टोटल प्रोडक्शन ऑफ शुगर इन महाराष्ट्र इज इन एक्सेस ऑफ 32% ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ शुगर इन द कंट्री। 32%, टोटल प्रोडक्शन का 32% जो अकेले कंट्रीब्यूट करता है महाराष्ट्र, 32% से ज्यादा। यूपी ऑलमोस्ट 32%, 32% उसका भी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन वो दूसरे नंबर पे है।
तमिलनाडु और कर्नाटका ये भी जो है मेजर शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं हमारे इंडिया में। तो ये हम लोगों ने देखा क्या कि कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा शुगर जो है फैक्ट्रीज हैं, कौन से स्टेट का जो है सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है टोटल प्रोडक्शन में। द शुगर इंडस्ट्री हैज टू मेजर एरियाज ऑफ कंसंट्रेशन। फर्स्ट कंप्राइजेज उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब इन नॉर्थ। यानी कि नॉर्थ के सेक्टर में हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में और बिहार में जो है सबसे ज्यादा चीनी की मिलें हैं, और साउथ में कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में है, महाराष्ट्र में भी है। यानी कि ये हम लोगों ने देखा क्या कि कहां किस जगह पे चीनी की मिलें जो है एस्टेब्लिश्ड हैं, लोकलाइज हैं। तो ये था लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री कि हमारी चीनी की मिलें कहां पे सबसे ज्यादा हैं, कौन से स्टेट का टोटल प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा क्या है कंट्रीब्यूशन है। अब अगला हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम्स ऑफ शुगर इंडस्ट्री। सबसे पहला प्रॉब्लम है प्रॉब्लम रिलेटेड टू शुगर केन सप्लाई। यानी कि जो गन्ने की सप्लाई है उसमें कहीं ना कहीं समस्या आती है। इन इंडिया फेट ऑफ शुगर मिल्स इज डिपेंड अपॉन प्रोडक्शन ऑफ शुगर, प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ शुगर केन। हमारे यहां जो शुगर का प्रोडक्शन है वो सबसे ज्यादा किस पे डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है शुगर केन के प्रोडक्शन और सप्लाई पे, यानी गन्ने के प्रोडक्शन और उसके सप्लाई पे। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ शुगर केन प्रोडक्शन, शुगर गेट्स रिड्यूस एंड शुगर मिल्स आर पुट टू लॉस। चूंकि शुगर केन का प्रोडक्शन और उसकी सप्लाई अच्छे से सही तरीके से नहीं होती है, इस वजह से लगातार जो चीनी का उत्पादन है उसमें कमी हो रहा है और जो चीनी की मिलें हैं वो लॉस में जा रही हैं। वन ऑफ द मेन रीजन फॉर शॉर्ट सप्लाई ऑफ शुगर केन इज लो पर हेक्टेयर प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन। एक बहुत बड़ी समस्या है जो लो पर हेक्टेयर ऑफ शुगर केन है। कहीं ना कहीं जो प्रति हेक्टेयर जो गन्ने का जो उत्पादन है, जो प्रोडक्शन है, उसमें लगातार कमी आ रही है, जिसकी वजह से उस तरीके का प्रोडक्शन कंट्री में नहीं हो पा रहा है, उस तरीके से सप्लाई जो है चीनी मिलों को शुगर केन का नहीं हो पा रहा है। प्रोडक्शन कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है जो भी हमारे चीनी मिल हैं वो लॉस में जाएंगे। आई बात समझ में? तो ये पहली जो समस्या थी वो थी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू शुगर केन सप्लाई। जो सेकंड प्रॉब्लम है वो है प्रॉब्लम्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, यानी आधुनिकरण की समस्या। एक बहुत बड़ी समस्या है मॉडर्नाइजेशन की। इन इंडिया प्लांट्स एंड मशीन्स एम्प्लॉयड बाय शुगर मिल्स आर मोस्टली एब्सोलेट एंड वर्न आउट। अधिकतर जो चीनी मिलें हैं जिनमें जो मशीनें हैं वो पुरानी हो चुकी हैं, बेकार हो चुकी हैं और उनको रिप्लेस करने की जरूरत है। क्योंकि जो पुरानी जो मशीनें हैं उनसे जो प्रोडक्शन होगा कहीं ना कहीं वो उतना इकोनॉमिकल नहीं हो पाएगा, ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। अगर होगा भी तो क्वालिटी का जो शुगर प्रोडक्शन होगा, क्वालिटी शुगर प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, इकोनॉमिकल नहीं हो पाएगा। कहीं ना कहीं प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगा, ज्यादा होगा, जिसके वजह से जो चीनी मिलें हैं वो कहीं ना कहीं लॉस फेस करेंगी। तो यही यहाँ पे बोल रहा है कि मॉडर्नाइजेशन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो मेजॉरिटी ऑफ शुगर मिल्स हैं उनमें जो भी इक्विपमेंट्स हैं, जो भी मशीनरी है वो पुरानी हो चुकी हैं, उनको चेंज करने की जरूरत है। मॉडर्नाइजेशन रिक्वायर्स हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन विच दीज यूनिट्स आर एब्सोल्युटली लैकिंग। ये जो मशीनें ये काफ़ी महंगी होती हैं और अभी के टाइम में जो प्रोड्यूसर्स हैं चूंकि लॉस फेस कर रहे हैं तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि इतनी महंगी मशीनों को क्या करना, रिप्लेस करके लगाना। तो ये भी एक बहुत बड़ी क्या है, समस्या है। क्या? प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्नाइजेशन। तीसरा क्या है, अनइकोनॉमिकल यूनिट। मतलब जितना प्रोडक्शन शुगर का होना चाहिए उतना प्रोडक्शन हमारे यहाँ की जो शुगर फैक्ट्रीज है वो नहीं कर पाती हैं। तो एक दिन में जितना प्रोडक्शन होना चाहिए अगर मिले उतना प्रोडक्शन नहीं करेंगी तो कहीं ना कहीं जो प्रोड्यूसर क्लास है उसको लॉस फेस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। वहीं यहाँ पे बोल रहा है देयर वर सेवरल शुगर मिल्स इन इंडिया विच वर स्मॉल इन साइज, जो कि छोटी मिलें हैं। फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू यूनिट्स आर अनइकोनॉमिकल एंड नॉन प्रॉफिट अर्निंग। चूंकि वो छोटी मिलें हैं इसलिए लार्ज लेवल पे प्रोडक्शन नहीं कर पाती हैं। लार्ज लेवल पे प्रोडक्शन ना होने की वजह से कहीं ना कहीं उनको लॉस फेस करना पड़ता है। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ जो शुगर इंडस्ट्री का जो पोजीशन है वो इतना गड़बड़ क्यों है। इन्हीं सब वजहों से जो है अभी कहीं ना कहीं बीमारू उद्योग
बोला जाता है हमारे यहाँ के चीनी उद्योग को। चौथा जो प्रॉब्लम क्या है, शॉर्ट ड्यूरेशन। मोस्ट ऑफ द शुगर मिल्स इन इंडिया रिमेन्स ऑपरेशनल ओनली फॉर अ पीरियड ऑफ 120 डेज। पूरे साल जो चीनी की मिलें हैं वो काम नहीं करती हैं, ये 3 से 4 महीने के लिए ही काम करेंगी, नवंबर से फरवरी के बीच में जनरली। फॉर द रेस्ट ऑफ टाइम पीरियड दीज मिल्स रिमेन्स आइडल। बाकी समय के लिए ये मिलें जो है वैसे ही बेकार पड़ी रहती हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे साल जब ये काम नहीं करती हैं तो लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। हेंस encouragement should be provided for the development of such varieties of sugarcane which get ripened early as well as those which take longer period of ripening। मतलब साफ है कि उस तरीके के शुगर केन को डेवलप किया जाए, वेराइटीज को, जो कि क्या हो, जल्दी से उसमें ग्रो हो, जल्दी से जो है गन्ना तैयार हो जाए, ताकि जल्दी से गन्ना तैयार होगा तो फिर क्या होगा, जल्दी से जो है ज्यादा लंबा टाइम तक जो है चीनी मिले जो है, आप एक बार गन्ना जो है गन्ने की खेती कीजिए, कम समय में वो तैयार हो जाएगा, फिर आप क्या कीजिए, फिर अगले टाइम फिर जो है गन्ने को लगाइए। मतलब इस तरीके से वैरायटी को डेवलप करना ताकि सालों भर जो है हमारे शुगर फैक्ट्रीज वो रन कर सके। क्योंकि समस्या ये है कि सिर्फ 3 से 4 महीने जो है शुगर फैक्ट्री चलती हैं, इसकी वजह से पूरे टाइम के लिए ना ही लोगों को रोजगार मिल पाता है, और पूरे टाइम जब शुगर फैक्ट्रीज नहीं चलेंगी तो जो प्रोड्यूसर है उनको लॉस फेस करना पड़ेगा। तो जरूरत क्या है, तो वैसे शुगर केन के प्रोडक्शन की जो कि कहीं ना कहीं सालों भर उसका प्रोडक्शन हो, जल्दी से वो तैयार हो जाए। पांचवा समस्या क्या है, लैक ऑफ रिसर्च। जो प्रॉब्लम फेस हो रहा है अभी क्या, तो कहीं ना कहीं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस नहीं किया जा रहा है। इन इंडिया वेराइटी एंड क्वालिटी ऑफ शुगर केन कुड नॉट बी इम्प्रूव ड्यू टू लैक ऑफ फैसिलिटीज फॉर रिसर्च वर्क। कहीं ना कहीं रिसर्च फैसिलिटीज इस सेक्टर में ज्यादा नहीं प्रोवाइड की जा रही है, जिसके वजह से जो क्वालिटी ऑफ शुगर केन का प्रोडक्शन होना चाहिए वो नहीं होता है। अगर हम अच्छे से रिसर्च करेंगे, अच्छे से इस पे फंड्स एलोकेट करेंगे, अच्छे से जो है आपको इस पे ध्यान दिया जाएगा, रिसर्च फैसिलिटीज जो है प्रोवाइड की जाएंगी कि वैसे शुगर केन का जो है प्रोडक्शन हो जो कि क्या हो, मोर थिकी हो, जूसी हो, ताकि क्या हो सके, ज्यादा से ज्यादा चीनी उससे क्या प्रोड्यूस हो सके, सालों भर गन्ने का प्रोडक्शन हो सके, जिससे कि जो 3 से 4 महीने में चीनी मिलें बंद हो जाती है वो समस्या क्या हो, खत्म हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि रिसर्च की कहीं ना कहीं कमी है। जो लास्ट इसका प्रॉब्लम है वो है इंक्रीजिंग लॉस ऑफ प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स को लॉस फेस करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो चीनी की प्राइसेस हैं, चूंकि उनकी जो मिलें हैं वो अनइकोनॉमिकल है, वो छोटी हैं, पुरानी मशीनें हैं, जिससे उनका प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। जब प्रोडक्शन कॉस्ट आपका हाई होगा तो कहीं ना कहीं आपको प्राइसेस इंक्रीज करना पड़ेगा, या आपको प्राइसेस अगर नॉर्मल रेट में रख के दोगे तो आपको प्रॉफिट कम होगा, या हो सकता है लॉस फेस करना पड़े। गवर्नमेंट का डायरेक्ट इंटरवेंशन होता है शुगर के प्राइसेस को डिसाइड करने में। आप लोग देखते होंगे कि गन्ना किसानों को एमएसपी गवर्नमेंट जो है देता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देता है कि आपके गन्ने का मूल्य कम से कम प्रोड्यूसर इतना पेड करेगा ही करेगा। मतलब गवर्नमेंट का इसमें डायरेक्ट रोल होता है। गवर्नमेंट डायरेक्ट क्या करता है, रेगुलेट करता है चीजों को। चीनी भी गवर्नमेंट जो है 60% खुद खरीद लेता है ताकि मार्केट में अपने हिसाब से रेट फिक्स करके दे सके। तो गवर्नमेंट यहां पे क्या कर रहा है, खुद रेट फिक्स कर रहा है। चूंकि मशीनें खराब हैं, अनइकोनॉमिकल है, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, प्रोड्यूसर्स का ज्यादा है, प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा हुआ, गवर्नमेंट इंटरवीन करके अपने हिसाब से गवर्नमेंट ने प्राइस सेट कर लिया, यानी प्राइस उस हिसाब से बढ़ा नहीं और प्रोडक्शन कॉस्ट लगातार बढ़ते जा रहा है। तो आप खुद सोचो क्या प्रोड्यूसर्स को लॉस फेस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है क्या, कि प्रोड्यूसर्स को लगातार लॉस फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस रेशियो में उनका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रहा है उस हिसाब से प्राइसेस इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, जिससे उनको कहीं ना कहीं प्रॉफिट अर्न नहीं हो पा रहा है। तो यहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया क्या, शुगर इंडस्ट्री, उसका ब्रीफ हिस्ट्री कि कैसे ग्रो हुआ, शुगर इंडस्ट्री का ग्रोथ हुआ हमारी कंट्री में, क्या अभी पोजीशन है प्रोडक्शन के सेक्टर में, कंजम्पशन के सेक्टर में, एक्सपोर्ट के सेक्टर में, कहां कहां पे हमारी कंट्री में चीनी की मिलें हैं, और अभी प्रेजेंट में क्या प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ रही हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।